गरबा एक फेस्टिवल है जो भाई बहन से रिलेट करता है, भाई बहन के प्यार को, स्नेह को दिखाता है। और ये टिपिकल फेस्टिवल है जो केवल मिथिला में ही मनाया जाता है और कहीं भी ये नहीं है। अन्य रीजन में हमारे पूरे भारतवर्ष में भाई बहन से रिलेटेड कोई ना कोई फेस्टिवल है ही, बट उसका नाम दूसरा होगा। जैसे भाई दूज है या फिर रक्षाबंधन है, सब कुछ है। तो भाई दूज मेरे यहाँ भी मनाया जाता है, उसको भरदुतिया कहते हैं। और रक्षाबंधन हमारे यहाँ पहले नहीं था भाई बहन से रिलेटेड, यहाँ पंडित बांधते थे, बाद में आकर के भाई बहन वाला हो गया। लेकिन ये एक टिपिकल है भरदुतिया और सामा, जो एक ही महीने में और एक ही पखवाड़े में होता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, कार्तिक के पूर्णिमा तक ये मनाया जाता है, जिसमें दोनों फेस्टिवल आ जाते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से द्वितीया को भरदुतिया और उसके बाद छठ के खरना के रोज, जिस दिन जिसके दूसरे दिन शाम का अर्घ होता है, उससे पहले का एक दिन में, मतलब खरना के दिन सामा की शुरुआत होती है। वो इसलिए कि लोग यहाँ सामा को बेटी की तरह मानते हैं। और भदवा हो जाता है उसके बाद, जिसको पंचक कहते हैं। और पंचक या भदवा में हमारे यहाँ बेटियाँ ना आती हैं, ना नैहर आती है, ना ससुराल जाती है। उसको अच्छा नहीं माना जाता है। 5 दिन को वो लोग यहाँ छोड़ते हैं कि इसमें बेटियों का आना जाना या बहू का आना जाना बंद रहे। ठीक है। तो ये सामा चकेबा खरना से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। ये एक इसके पीछे एक स्टोरी है। मेनली ये फोक से रिलेटेड फेस्टिवल है जो भाई बहनें मनाती हैं। इसमें भाई बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस एक दिन आते हैं जिस दिन इसकी कार्तिक पूर्णिमा को जिस दिन ये संपन्न होता है, उस दिन भाई का काम पड़ता है। अदरवाइज महिलाएं अपने भाई के ब्लेसिंग्स के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए गीत गाती हैं। और शाम को नहीं, जब खाना पीना हो जाता है उसके बाद महिलाएं वो मिट्टी की मूर्त बनाती हैं इसमें, और उसको लेकर के शीत चटाने के लिए जाती हैं। कहती हैं ये मान्यता है कि जो सामा है उनको जो ओस की बूंदें हैं वो उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए वहाँ महिलाएं जाती हैं और दूध तोड़ के अपनी जो डाली है जिसमें वो सामा रखती हैं उसमें वो डालती हैं और गाने गाती हैं। सामा चकेबा का एक जगह महिलाएं इकट्ठी होकर के, और 2-4 आंगन से भी महिलाएं आ जाती हैं और बैठ के गाती हैं। इसमें भाई की तरक्की की परिकल्पना की गई है कि मेरा भाई बलवान हो, मेरा भाई धनवान हो, मेरा भाई हीरो हो, सबसे अच्छा मेरा भाई हो, मेरा नैहर सलामत रहे। ये सब चीज़ें गाई, ये सब बातें गाई जाती हैं उन गीतों में। बहुत सारे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं इसमें, इन सब बातों को दिखाया गया है। और गीतों में जो अच्छे लोग हैं समाज के, जो अच्छे लोग हैं उनकी बड़ाई की जाती है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उसको गालियाँ दी जाती हैं, उसका बहिष्कार किया जाता है। जो गीतों में आप सुन सकते हैं, उसकी ध्वनि गीतों में आपको सुनाई देगी जो महिलाएं गाती हैं। और इसकी स्टोरी अगर हम इसकी स्टोरी में जाएं तो बहुत ज़्यादा इसकी स्टोरी शास्त्रों में नहीं मिलती है, कहीं कहीं है इसकी चर्चा आई है। तो उसमें है कि कृष्ण की जो पत्नी है जामवती, उनकी पुत्री है श्यामा, इसको हम लोग यहाँ सामा बोलते हैं, और उन्हीं का पुत्र है सांब। दोनों भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह है। और सामा जो है उसको प्रकृति से प्रेम है। वो रोज वृंदावन बगल में ही है, कृष्ण का ही है राज, तो वृंदावन तो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो सामा रोज वृंदावन जाती है, वहाँ चिड़ियों से खेलती है, वहाँ जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनकी सेवा करती है।
बड़ी होती है वहीं पर खेलते बढ़ते। तो फिर वो जब बड़ी होती है तो फिर वहाँ एक ऋषि कुमार है चारवाक। चारवाक से इनको थोड़ा प्यार होता है, अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन जो वो प्रेम है वो पवित्र है, उनमें उसमें कोई भी तरह का गंदापन नहीं है, उसमें कोई भी तरह की बात नहीं है। एक पवित्र प्रेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं। इसी बीच में कृष्ण के दरबार में एक चुगला नाम का कैरेक्टर है, चूड़क जिसको बोलते हैं, शास्त्रों में उसको चूड़क नाम दिया गया है। और आ, हम लोग उसको चुगला बोलते हैं अपभ्रंश लोक भाषा में। तो वो जाकर के कृष्ण से चुगली करता है कि आपकी बेटी जो है वो वृंदावन में जाकर के गलत काम करती है, एक ऋषि कुमार के साथ रहती है। ऋषि कुमार का नाम चारवाक है, इसको हम लोग चकेवा कहते हैं। तो कृष्ण को गुस्सा आता है, एक दिन सुनते हैं, दूसरे दिन सुनते हैं, तीसरे दिन उनको बहुत गुस्सा आता है और सामा को बुलाते हैं और सामा को श्राप दे देते हैं कि जा तू चिड़ियों के बीच में तुझे अच्छा लगता है, जंगल ही अच्छा लगता है, तू चिड़िया बन जा, तू जा आज से चिड़िया बन जा। तो चिड़िया बन जाती है। इस बीच में जो सामा का भाई है सांब, वो कहीं बाहर गए हुए हैं परदेश, वो लौटते हैं। तो लौटते हैं, नहीं रहते हैं वहाँ कृष्ण के राज में, द्वारका में। तो इस बीच में एक घटना हो जाती है। अब होता है क्या कि सामा चिड़िया बन जाती है तो चकेवा को अच्छा नहीं लगता है। चकेवा भी जो है वो तपस्वी के पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं, तो उनको भी कुछ पावर मिला हुआ है यूनिवर्स से, चाहे ऊपर वाले की तरफ से। तो वो तपस्या करते हैं, फिर वो भगवान से मनाते हैं कि मुझे भी चिड़िया ही बना दो, अगर मेरी सामा चिड़िया बन गई तो मैं भी चिड़िया ही बनूंगा। और वो भी चिड़िया बन जाते हैं और फिर दोनों एक डाल से दूसरे डाल जोड़े में बैठते हैं और वृंदावन में रह रहे हैं। अब जब सांब जो सामा का भाई है उसके आने का टाइम होता है, तो चुगला को लगता है कि अब लौट जाएगा और भाई बहन में तो बहुत प्रेम है, वो बहन को खोजेगा तो सारी बातें खुल जाएगी और मुझे पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो जो वृंदावन में जहाँ सामा और चकेवा दोनों एक डाल से दूसरी डाल पर बैठ के अपना वहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं, वो आग लगवा देता है ताकि उसमें जल के ये जोड़ा जो है चिड़िया का वो ख़त्म हो जाए, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाए। शुक्ला के मन में कहीं ना कहीं ये है कि सामा जो है बहुत सुंदर है, अगर सामा मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन संभव नहीं था, वो एक नौकर था। अब जो भी हो वो पॉसिबल नहीं था, तो मुझे नहीं मिले तो किसी को नहीं मिले, इसलिए शुक्ला ने ये व्यूह रचा था, एक षड्यंत्र किया था। जो भी हो, वृंदावन में वो आग लगा देता है और वृंदावन में आग लगा हुआ है। उसी समय सांब लौट रहे होते हैं और जंगल में जब आग लगा हुआ देखते हैं, वृंदावन पूरा जल रहा है दो दो करके, तो वो क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। आग बुझा करके वो सामा और चकेवा दोनों बच जाते हैं। फिर सामा उनके पास आती है, सारी बातें खुलती हैं कि क्या क्या मेरे एब्सेंस में क्या क्या हुआ था। शाम के सामने सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो फिर वो महादेव से तपस्या करते हैं कि मेरी बहन जो है या मेरे जो बहनोई हैं, तो दोनों को अपना पुराना स्वरूप वापस मिल जाए। तो महादेव तथास्तु कह देते हैं, फिर दोनों अपने पूर्व के स्वरूप में लौट आते हैं, फिर दोनों प्रेम से रहने लगते हैं। तो इस दौरान जो भी कैरेक्टर आते हैं, तो इसमें भाई बहन से इसलिए इसको जोड़ा गया कि सांब ने बहुत दिनों तक तपस्या की अपने बहन के लिए कि मेरी बहन जो है पूर्व स्वरूप में लौट जाए, और यही है, इसलिए सामा से उसको भाई बहन के पर्व से जोड़ा जाता है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो भाई बहन का एक प्रेम है
को बना रहे। और एक गीत के बहाने ही महिलाएं जब ससुराल में होती हैं तो उसे मायका याद आता है। जो शादीशुदा हैं उसमें उनको ये फीलिंग ज़रूर होता होगा जब वो ससुराल में होती हैं, समय नहीं बचता है, नैहर नहीं जा पाती हैं माँ बाप से, भाई से मिलने। जो गांव गंवई की मैं बात कर रही हूँ, गांव की बात मैं कर रही हूँ, तो फिर वहाँ उन दिनों तो ना व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल था, ना मैसेंजर था, कुछ भी नहीं था, ना डाक इतना बढ़िया ही था, कि डाक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि चिट्ठी भेजी जा सके, और पॉसिबल भी नहीं था। तो महिलाएं ऐसे में अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अपने गांव को, अपने गांव के तालाब को, अपने गांव के पेड़ को, अपने समाज को, सबको याद करती हैं। इस गीत के बहाने वो एक तरह से समझिए 9-10 दिनों तक वो पूरी तरह से अपने मायके को जीती हैं। ससुराल में रह करके सारी बातें, स्मृतियाँ दिमाग में आती हैं और महिलाएं अपने को जोड़ती हैं, कनेक्ट कर लेती हैं नैहर से। और भाई कैसा भी हो, मायका कैसा भी हो, एक बहन के लिए वो सबसे अच्छा उसका भाई होता है, सबसे अच्छा उसका मायका होता है, सबसे अच्छा उसका पिता होता है, सबसे अच्छी उसकी माँ होती है। दुनिया में कोई भी महिला है, कितनी भी अच्छी है, लेकिन उसकी माँ से बढ़कर कोई अच्छी नहीं होती है। हर एक महिला के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। अपने भाई के साथ भी आ, वही होता है। अपनी भाभी से भी मतलब अगर भाभी थोड़ी इधर उधर की भी है तो फिर भी दूसरे के सामने नहीं कहती है कि मेरी भाभी ऐसी है, या मुझे नैहर में तकलीफ़ होती है, या मुझे नैहर में ये नहीं मिलता है, उन्हें कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा भी मिलेगा तो ससुराल आ करके नैहर की तारीफ करेगी कि मेरा मायका ऐसे है, भले ही कुछ भी रहे। तो इसलिए सामा चकेबा का जो फेस्टिवल है, हम लोग यहाँ मिथिला में बहुत ही बढ़िया से सेलिब्रेट करते हैं। खास करके जो शहर का वातावरण है उसमें हम लोग इससे कटते जा रहे हैं, लेकिन गांव में अभी भी इसका जलवा है। अभी भी वहाँ महिलाएं गीत गाती हैं। शाम को आप रात को देखिएगा 9 बजे के बाद सब घर के बाहर निकलती हैं, गीत गाती हैं। तो यही है सामा की स्टोरी।